नोमेनक्लेचर के एक नए लेक्चर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। मैक्सिमम टाइप्स को हम लोगों ने देख लिया है और अब हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट वैसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे जहां कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, जहां कॉम्प्लेक्स सब। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। CH2CH CH3 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 CH2 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 CH3। ठीक है, हाँ देखते हैं फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना सीखा। हम लोग सीखे थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो जब आप पहले वाला ही रूल अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली यही जो है क्या दिखेगा, पैरेंट चेन। थोड़ा सा हम चलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि जो भी तरीका है पैरेंट चेन लेने का उसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोग को। तो आपका पैरेंट चेन जो होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो होगा आपका, बस यही होना है। और ये जो है बच गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसके नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा, और डिफरेंसेस एक्चुअली पैरेंट चेन के नेमिंग में नहीं आएगा, बल्कि वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग में कैसे हम लोग पोजीशन देंगे, कैसे क्या लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बाकी सब कुछ वही। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आए तो सबसे पहले उसको फ्री वैलेंसी के साथ क्या करें, हम लोग सेपरेट कर लें। तो अगर हम लोग यहाँ ऐसे सेपरेट करते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर जो है दिखेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। यहाँ फ्री वैलेंसी है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्टार मानना पड़ेगा। एक हमारा ये है, एक ये है, एक ये है। आप स्टार से जाएंगे A, 2 कार्बन, स्टार से जाएंगे B, 2 कार्बन, स्टार से जाएंगे C, 2 कार्बन। तो कहीं पर भी आप कोई भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लेटर सपोज ये हमारा पैरेंट चेन, ठीक है, ये हमारा क्या है, पैरेंट चेन। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारा पहला नंबर कार्बन, और पहला के जस्ट एडजेसेंट दूसरा। तो क्या देख रहे हैं कि एक इस पैरेंट चेन को लेने के बाद जो है एक बचा हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये, और एक बचा ये। दोनों एक जैसा है, दोनों का नाम मिथाइल है, आपको मालूम है। दोनों एक नंबर कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइमिथाइल, और 2 कार्बन का चेन इथाइल। तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। देखिए इसका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका हम लोग नेमिंग कर लिया है। ठीक है, अब ओवरऑल इसका कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नजदीक है। ठीक है, तो आप इधर से करेंगे काउंटिंग। क्योंकि देखिए RFPD यहाँ अप्लाई करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास। मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट रहता तो आप RFPD को अप्लाई कर सकते थे और करके चेक कर सकते थे कि हाँ काउंटिंग किधर से करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है सिर्फ और सिर्फ। तो फिर अब बस ध्यान देंगे कि किधर से, किस साइड से काउंटिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा नज़दीक वाले पोजीशन पे आएगा। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे, और इधर से करेंगे काउंटिंग तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे। तो ऑब्वियसली इधर से करेंगे हम लोग काउंटिंग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो जानते हैं हम लोग कि सबसे पहले नेमिंग करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का विथ पोजीशन। तो 4 नंबर पे हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, डैश दे दिए। कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको हमेशा एक
स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जो है, जो नाम जो आएगा उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे आप, एक स्मॉल ब्रैकेट में। तो चलिए हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट क्या कर दिए, शुरू कर दिए। क्या नाम है इसका, 1,1 डाइमेथाइल इथाइल, 1,1 डाइमेथाइल इथाइल। और चूंकि इसका काम हो गया, बचा हमारा पैरेंट चेन सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन का चेन है बच्चों, 8। तो क्या हो जाएगा नाम, ऑक्टेन। तो 4,1,1 डाइमेथाइल इथाइल ऑक्टेन, 4,1,1 डाइमेथाइल इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। चलिए फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा, हम लोग थोड़ा सा इससे भी हार्ड और बढ़िया। CH3, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH 2 CH CH CH2 CH3 CH CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। और यहाँ CH2 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 और CH3। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जब सब कुछ करेंगे, पैरेंट चेन ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो पैरेंट चेन ढूंढने के बाद अब फाइनली ये पैरेंट चेन को आप करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। बिकॉज आप थोड़ी देर के लिए कहेंगे सर जब करने के बाद तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि ये भी पैरेंट चेन पॉसिबल है क्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन है हमारा। अगर हम लोग यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 ही है बाबू। तो ये कन्फर्म है कि यही हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा, और कोई दूसरा हमारा पैरेंट चेन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब कि यहाँ पर हमारा सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। एक ये बचा हमारा और एक ये बचा। तो बच्चों दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, CH2 CH3। इसको भी कर लेते हैं हम लोग CH, ठीक है। चलिए जैसे लिखा हुआ है एकदम एडजेक्ट वैसे ही लिखते हैं हम। यहाँ फ्री वैलेंसी है CH CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ये तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम हम लोग जानते हैं इथाइल। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से आप, इसका नाम ये हमारा क्या होगा, इसको स्टार मान लीजिए, यहाँ A मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए और यहाँ D मान लीजिए। इस जगह पे बारी बारी सब जगह जाइए। स्टार से जाएंगे A, 3 कार्बन का चैन, स्टार से जाएंगे B, 1 2 3 कार्बन का चैन, स्टार से जाएंगे D, तो 3 कार्बन का चैन। तीनों कार्बन का चैन हमको हर एक जगह पर 3 कार्बन का चैन ही मिल रहा है, उससे कम चैन मिल नहीं रहा है। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा कि वह पैरेंट चैन हम लोग लेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। सब क्या वो हम लोग पैरेंट चैन लेंगे, वो हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम पहल अगर इसको ले लेते हैं स्टार से A, तो बस एक ही मिलेगा हमको क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर और भी देख करके देख लेते हैं, कहीं हो सकता है किससे ज़्यादा मिल जाए। तो देख रहे हैं क्या कि एक हम लोग यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, इसको लेने के बाद एक बचेगा हमारा ये और एक बचेगा ये। और अगर हम लोग स्ट्रेट भी लेते हैं तो मतलब ये लो या सीधा वाला लो, दोनों केस में नेमिंग क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आप स्टार से B ले सकते हैं, स्टार से B सही है, स्टार से D सही है, लेकिन स्टार से A आप नहीं ले सकते हैं।
बिकॉज स्टार से बी और स्टार से स्टार से बी और स्टार से डी लेने पर जो है हमारा ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था इन कंपेयर टू स्टार टू ए, इसलिए हमारा स्टार टू ए जो है वो हमारा पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो सकता है। या तो हम स्टार से डी लेंगे या तो स्टार से क्या लेंगे, बी। यहाँ बी था हमारा, यहाँ डी था। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले पेरेंट चेन को हम लोग घेर लेते हैं। घेर लिए पेरेंट चेन को। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये दो तरह का है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग काउंटिंग तो क्या करेंगे, जहाँ फ्री वैलेंसी वाला कार्बन होगा वो 1 नंबर, फिर 2 और ये क्या हो जाएगा 3। काउंटिंग हम लोग पेरेंट चेन में ही करते हैं हमेशा, सिर्फ और सिर्फ, और कहीं काउंटिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाए तो हम लोग जानते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं बच्चों, अल्फाबेटिकली। तो यहाँ क्या है, 1 नंबर पे क्या है हमारा 1 इथाइल, ठीक है। 2 पे क्या है मिथाइल, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको 3 कार्बन का चेन, फ्री वैलेंसी है ना, तो प्रोपाइल। 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। चलिए दोनों का नाम तो हो गया। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को ये डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन में हम लोग काउंटिंग किस साइड से करेंगे। तो क्या करेंगे, आरएफपीडी अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो कहेंगे अप्लाई आरएफपीडी, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा एक हमारा, और इधर से 4 5 नंबर पे, 3,5 पे। इधर से करेंगे काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, है ना। फिर 6 7 नंबर पे। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया आपको। आरएफपीडी यहाँ करेक्ट है, आरएफपीडी फिल नहीं कर रहा है, तो 3 और 5 वाला टर्म हमारा क्या होगा, सही वे होगा फॉर काउंटिंग इन द पेरेंट चेन। तो ये इधर से लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 कार्बन का चैन है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर बार बार इसे लिखते हैं। यहाँ फिर लफड़ा होगा क्या कि सर इथाइल पहले ये। तो आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी हो तो ध्यान रखिए, हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पेरेंट चेन है उसका आप पहला लेटर जो है कंसिडर करेंगे, ठीक है। पेरेंट चेन का है ना, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो पेरेंट चेन है हमारा, उसका जो क्या करेंगे आप, पहला अल्फाबेट जो है वो क्या करें, कंसीडर करेंगे। तो बताइए यहाँ पर इथाइल और यहाँ क्या है प्रोपाइल, तो ऑब्वियसली इथाइल पहले आएगा। तो हम लोग इसका नेमिंग क्या करेंगे सबसे पहले, तो कितना नंबर पे इथाइल है 3 इथाइल, 3 इथाइल। कितना नंबर पे ये टर्म है हमारा पूरा, ये टर्म बड़ा सा कितना 5 नंबर पे है बच्चों, तो 5। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। चलिए सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। बचा क्या बच्चों, पेरेंट चैन 9 कार्बन का चैन है, नॉनेन, ठीक है। 9 कार्बन का चैन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो कॉमन सी बात है क्या होगी, अल्केन ही होगी। चलिए फिर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी पे। इसके बाद होपफुली आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा इस जगह पे है, CH2 CH3। यही है हमारा बच्चों। फिर क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी सब जगह जाएंगे, है ना, और हम लोग पेरेंट चेन ढूंढने का प्रयास करेंगे क्या। तो फाइनली पेरेंट चेन ढूंढने के बाद आपको ये दिखेगा पेरेंट चेन, सबसे लंबा सा पेरेंट चेन आपको यही दिखने वाला है।
आप करके चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखें ध्यान से, जो बचा उसको अलग करते हैं। एक हमारा बचा CH3, दूसरा भी CH3 ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल। कॉमन सी बात है, नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल। क्यों, क्योंकि सेम है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, बस पोजीशन को हम लोग सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथाइल। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट। हमारा क्या है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो CH2 CH, CH2 CH3 और CH2 CH3, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आपका इसमें जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूएशन यही दिखेगा आपको, या ऊपर से भी लेके चलोगे तो फिर दोनों बात एक जैसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ऐसे लो या यहाँ से सीधे स्ट्रेट लो, दोनों केस में नाम जो होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। करना कुछ नहीं है बच्चों, अब सब कुछ रिपीटेड है। इसका नेमिंग कर लेंगे हम लोग। हमेशा 1 नंबर कार्बन देंगे फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को, फिर 2 3 4। 2 नंबर पे हमारा क्या है, इथाइल है, तो 2 इथाइल, ठीक है। और कितना कार्बन का चयन है, 4 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। अब क्या करें, करना क्या है, बस हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे, और RFPD अप्लाई करने के बाद जो है हम लोग इसका नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है। तो अप्लाई RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। काउंटिंग यहाँ से करेंगे स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो 5, 6 7, 7। और जब इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, तो 3, 3 और 4 5 नंबर पे। तो कॉमन सी बात है बच्चों, यहाँ रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ये हो जाएगा रिजेक्टेड, और ये एक्सेप्टेड, ठीक है। तो 3 3 5 का इधर से किया ना काउंटिंग हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। चलिए फिर इसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ डाइमेथाइल, यहाँ 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि काउंटिंग किधर से होगा, और हम लोग किसका नाम पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे। तो 5 नंबर पे क्या आएगा, 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 3 3 डाइमेथाइल, क्या हो जाएगा, नॉन एन, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था आपको, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसमें जो है आप जो अल्फाबेट कंसिडर करेंगे वो कौन सा, उसका पेरेंट चयन का। तो यहाँ B और यहाँ M, यहाँ B यहाँ M, इसलिए ये पहले लिख लिए, इसको बाद में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को कर लिए, होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को। अब कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और उसको करते हैं, ताकि आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर रहे, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो कभी, ठीक है। चलिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसका हमको नेमिंग करना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि हर एक एंड, स्टार्टिंग और कॉर्नर पॉइंट पे आपको कार्बन को एज्यूम कर लेना है। इसका सबसे बड़ा एक हम फायदा है कि यहाँ पर हम लोग को ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ कहाँ हाइड्रोजन कम है कहाँ ज़्यादा है, मतलब वैलेंसी के सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता नहीं है ना। हाइड्रोजन हम लोग को दिखाना ही नहीं होता है। यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो भी होता है उसमें हम लोग हाइड्रोजन कहीं से भी कुछ भी दिखाते नहीं है। तो एक कार्बन बच्चों कहाँ है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से जो है हम लोगों ने कार्बन को सब जगह मतलब एक डॉट से हम लोगों ने दिखा दिया है कि कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना कार्बन है, ठीक है। तो फिर से वही काम वही करना है, काम करने में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आई है। हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे पीसी ढूंढने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिर देखेंगे हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे कि काउंटिंग किधर से ताकि हो, फिर हम लोग देखेंगे क्या कि किस अगर
एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से ज़्यादा टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसके पहले पोजीशन के साथ उसका नाम नेमिंग लिखेंगे, और फिर जो बाद में आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली पहले तब उसका जो है पोजीशन और उसका नाम लिख करके हम लोग फाइनली क्या करेंगे, पैरेंट चेन का नोमेनक्लेचर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। तो हम लोग हर एक एंड और स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ सी इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर बारी बारी से हम लोग सब जगह जाते हैं। तो ए से बी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है बच्चों। ठीक है, ए से डी 1 2 3 4 5 कार्बन है। ए से ई सी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। बी से सी भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सी से डी भी जा सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन है। चलिए फिर सब कुछ दिख ही रहा है आप लोग को। बी से सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन ढूंढ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ 7 कार्बन, यहाँ 6, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 8 कार्बन है। तो डेट विल बी आवर क्या, पेरेंट चैन। मीनिंग क्या, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया। ठीक है, फिर देखिए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं विद वैलेंसी। तो क्या करना है, फिर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, इसके साथ वैलेंसी ऐसे जाएगा, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन। तो हम यहाँ कार्बन को शो भी कर ही देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को बिना बैठाए हुए भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो फिर वैलेंसी है 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल। और यहाँ पर एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो नेमिंग भी हो गया कि हाँ कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारा और उसका नाम क्या होगा। अब अप्लाई RFPD, अप्लाई RFPD। इधर से काउंटिंग करेंगे बच्चों हम लोग, तो 1 2 3 4 नंबर पे हमारा एक आएगा सब्स्टिट्यूएंट और एक आएगा 5 नंबर पे। इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 नंबर पे और एक 5 नंबर पे। ठीक है, देखिए RFPD कर गया फेल, RFPD कर गया फेल। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से काउंटिंग पे 4 नंबर पे हमारा मिथाइल आ रहा है, इधर से काउंटिंग पे 4 नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल। तो मैंने बताया था आप लोग को कि जब RFPD फेल कर जाए तो काउंटिंग विल अकर फ्रॉम दैट साइड विच सब्स्टिट्यूएंट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आएगा काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे। तो कॉमन सी बात है, काउंटिंग हम लोग अब इधर से स्टार्ट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा bच्चों, 8। फिर नेमिंग इसका कर लेंगे हम लोग। तो जो अल्फाबेटिकली पहले नाम उसका पहले लिखाएगा, तो 4 इथाइल, 5 मिथाइल और 8 कार्बन का चैन है बच्चों, तो जाएगा ऑक्टेन। सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरीके से तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं कहाँ कहाँ कार्बन है हमारा। एक कार्बन यहाँ यहाँ भी है, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ और यहाँ कार्बन है, सब मिला कर। ठीक है, मानते हैं फिर सब जगह सब कुछ A B C D E। चलिए फिर बार बार जाते हैं हम लोग हर एक जगह पर। A से D 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बच्चों। A से C 3 कार्बन, A से B 3 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन। A से E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। D से E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कौन हमारा पैरेंट चैन। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये सही। तो दैट विल बी आवर व्हाट, पेरेंट चैन। ठीक है, तो एक हो गया सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये। इस दोनों का नाम मिथाइल और इसका नाम प्रोपाइल। तो पहले M या पहले P
उससे पहले हम लोग RFPD अप्लाई करेंगे, अप्लाई RFPD, ठीक है, अप्लाई RFPD। तो काउंटिंग इधर से हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले, तो 1 2 3 3, फिर 4 5 नंबर पे आएगा 3, 3, 5। और काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एक आएगा और एक 8, 8। तो कॉमन से बात है, पहला हमको दिख गया है ना, ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों एक्सेप्टेड। तो यानी काउंटिंग विल अकर फ्रॉम दैट साइड, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अल्फाबेटिकली पहले P या पहले M, आप जानते होंगे MNOP, पहले M, तो पहले इसका नेमिंग होगा बच्चों, क्या हो जाएगा नाम, 3, 3 डाइमेथाइल, 3, 3 डाइमेथाइल। कितना नंबर प्रोपाइल है, 5 प्रोपाइल। कितना कार्बन का चैन है, 10, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो डेकेन। 3, 3 डाइमेथाइल, 5 प्रोपाइल, डेकेन, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग। जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो क्या देख रहे हैं, हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन तो यही होगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन तो यही होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग अलग कर लेंगे। फ्री वैलेंसी यहाँ पे साइक्लिक है, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, ये फ्री वैलेंसी है। तो इसका नाम तो हम लोग को समझ में आ रहा है, साइक्लो प्रोपाइल। बहुत सिंपल है बच्चों, काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 3 कार्बन का चैन है, रिंग है, तो साइक्लो, 3 कार्बन का चैन तो प्रोप, और चूंकि फ्री वैलेंसी है तो वाई, साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है ना। चूंकि सब्स्टिट्यूएंट है, फ्री वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी आने पर जो हम जानते हैं कि सफिक्स विल बी क्या, YL, ठीक है। तो फिर हम लोग काउंटिंग करेंगे इसके लिए कि किधर से नजदीक आएगा, तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से भी यहाँ पर किया जा सकता है, बिकॉज एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 नाम क्या है इसका बच्चों, साइक्लो प्रोपाइल और पेंटेन, साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन, साइक्लो प्रोपाइल पेंटेन,